ईमान खुद नहीं डिस्कस कर रही, कोई उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है। यूट्यूबर रजब बट का अपनी बीवी ईमान को पहला तकलीफ दे सरप्राइज। रिश्ता किस तरह से ख़राब हुआ, रिश्ता तोड़ने वाला घर का ही भेदी निकला जिसने लंका ढाई है। ईमान का बर्थडे प्लान ख़राब करने के पीछे मुबैना गर्लफ्रेंड ज़हरा निकली। क्या ये जो ज़हरा की कहानी है ये क्यों इतनी उछाली जा रही है? दुबई से कौन फ़रार हुआ, किस तरह से जो है इनको फ़रार होना पड़ा, क्यों गायब हुए दुबई से? रजब बट की नाज़ेबा वीडियो लीक करवाने का असल मकसद क्या है? वो बेनकाब हुआ किसने करवाई? ये भी अब चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करेगा। यूट्यूबर और टिकटॉकर रजब बट की जो अब इज़्दिवाजी ज़िंदगी है वो भी तबाह हो रही है, और तबाह करने का फ़ायदा इस वक्त कौन उठा रहा है? आप देखें कि हमने ये देखा कि व्लॉग्स में वो कहते हैं कि जी लोग मेरी बीवी पे बात कर रहे हैं, उनकी बीवी मेरे ख्याल में गालिबन प्रेग्नेंट भी हैं, मेरी बीवी पे बात कर रहे हैं तो मैं अब उनको साइड पे कर रहा हूँ, मेरे व्लॉग में नहीं आएंगी। फिर ये कहानी भी सुनाई गई कि उस पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। इससे पहले तो उनकी बीवी मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे नहीं आती थी अपने भाई के साथ। अगर शादी से पहले की बात करें, इनका जो साला है वो भी शादी के बाद ही रजब बट को सीढ़ी बनाकर लोग कहते हैं कि ऊपर चढ़ा। तो अब इनकी ज़िंदगी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है उसे तबाह करने का फ़ायदा किसको हुआ, कौन उठा रहा है, ये बात रजब बट को भी मालूम है और दोनों फैमिलीज़ को भी बहुत अच्छे से पता है। एक तरफ की रजब बट की नाज़ेबा वीडियोस लीक हो रही हैं और दूसरी तरफ उनकी शादी ख़तरे में पड़ चुकी है। अब लोग ये सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है और कुछ ज़राए बता रहे हैं कि ये शादी के बाद की है, मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया। फिर उन्होंने भी आके कहा कि जी मैं अपनी बीवी का जो है गुनहगार हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें भी इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। इन हालात में रजब बट को सब कुछ छोड़कर मुल्क से बाहर भी जाना पड़ा। रजब बट की शादी के बाद जी ये ईमान का पहला बर्थडे है और रजब ने विश तक करना गवारा नहीं समझा। इस बात का एतराफ़ रजब बट ने खुद किया है कि उनकी और ईमान के दरमियान इख्तिलाफ़ात इतने ज़्यादा हैं कि 10-10 दिन तक कोई वो मैसेज नहीं करती, उनकी जानिब से कोई मैसेज नहीं आता। उन्होंने जो है उनका एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें कहते हैं कि मैं दोस्तों को क्यों ना पूछूं जब मेरे अपने सगे जिनके साथ मेरा बड़ा ताल्लुक़ है 10-10 दिन मुझे पूछते नहीं कि तुम कैसे हो, ठीक नहीं हो, मेरी चोटें लगी, पता नहीं क्या कुछ कहानियाँ सुना रहे थे कि जब मुझे पूछते ही मेरे दोस्त हैं और मेरे सो कॉल्ड अपने मुझे एक मैसेज करना गवारा नहीं समझते, तो फिर आप लोग किस तरह से बातें करते हैं? इन बातों को हवा उस वक्त मिलती है जब 30 जुलाई को ईमान की बर्थडे पर रजब बट उनके साथ नहीं होता। यही वजह है कि रजब बट के जो साले साहब हैं ऑन, वो काफ़ी कुछ लोगों का कहना है कि ऑन बहुत सारी चीज़ों को कैश करवा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि ऑन अपने बलबूते पर जो है अपने आप को फेमस नहीं कर रहा। ईमान को कभी हाथ की तस्वीर, कभी ड्रिप लगी तस्वीर, कभी उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा है, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहा है, क्यों ईमान के हवाले से बात कर रहा है, क्यों रजब और ईमान के रिश्ते को सोशल मीडिया पे लेकर आ रहा है। मुख्तलिफ लोग हैं डेफिनेटली कर सपोर्ट करते हैं वो ईमान की फैमिली को, तो वो फिर रजब बट को भी बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। तो उनकी हर वीडियो जो है वो कहते हैं धड़ल्ले से 5 मिलियन से नीचे तो मेरी वीडियो जाएगी नहीं, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो वो 5 मिलियन इन्हीं लोगों में से है ना जो उनको देखते हैं। अब ईमान की बर्थडे पर रजब बट उनके साथ नहीं है। यही वजह है कि रजब बट का जो साला है उन्होंने एक वीडियो पैगाम में रजब बट की हकीकत खोली है। इस वीडियो में ईमान भी उनके साथ बैठी हुई है। ऑन के मुताबिक ईमान पर पाबंदियां हैं। इन इल्ज़ामात के बाद रजब बट ही जो है फैंस ने उनके ख़िलाफ़ महाज खोल दिया है और सबूतों के ढेर लगा दिए हैं। रजब बट अपने दोस्तों को तो मुल्क से बाहर जो है लेकर जा रहा है, लेकिन बीवी को कहीं लेकर नहीं जाता। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, लोगों ने सबूत लगाना शुरू कर दिए हैं। कुछ नहीं तो रजब बट की एक लड़की के साथ बेडरूम शेयर करने की जो है कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी हैं, उसके सबूत लोग लेकर आ गए हैं और दुबई में इकट्ठे रहने की स्क्रीनशॉट्स भी लोगों ने शेयर कर दी हैं। तो अवाम इस वक्त इंतहाई महाज कहते हैं बड़ा बनाकर बैठी हुई है कि एक तरफ वो कहते हैं मैं अदालतें, पर्चे, मेरे पर FIRs हैं, मेरे वलीमे के दिन से मेरे पे FIR शुरू होती हैं। 8 महीने में मैं 20 दिन अपने घर जाता हूँ। जब से मेरी शादी हुई है मुझ पर FIR ही FIR हैं, मैं अपने घर नहीं रह सका, घर नहीं जा सका, और फिर भी ये लोग मुझ पर बातें बना रहे हैं। अब जी कुछ उनकी एक लड़की के साथ दुबई में बेड शेयर करने की, रूम शेयर करने की पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स लगा दिए, इकट्ठे रहने के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दिए। रजब ने ईमान के भाई को मुखातिब किया और कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ईमान को सोशल मीडिया पे आने की इजाज़त नहीं है। मैंने ईमान पर किसी भी किस्म की कभी भी कोई पाबंदी नहीं लगाई और ना ही किसी चीज़ से रोका है।
उन्होंने मज़ीद कहा कि ईमान को शाम 5 बजे तक सोने की मुकम्मल आज़ादी है और कोई उससे कभी इस पर सवाल नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि आपने दुनिया को बताया कि आप ईमान को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, ये नहीं बताया कि इसके बिल्स कौन दे रहा है, ये नहीं बताया कि जब दिल चाहता है जिस ड्राइवर को वो कॉल करती हैं वो भागा हुआ वहाँ पे जाता है। रजब ने ये भी कहा ईमान और उनके दरमियान कुछ मसाइल हैं जिन्हें वो खुद कल जो है सॉर्ट आउट करेंगे। उन्होंने ईमान के भाई को धमकी दी कि वो ईमान को व्यूज़ के लिए इस्तेमाल ना करें क्योंकि आप भी अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। रजब भट्ट ने ये तक कह डाला कि ईमान से शादी के बाद उन पर पर्चे ही पर्चे होना शुरू हो गए हैं। जिंदगी में एक पर्चा नहीं था, जिस दिन से शादी हुई है लगी है अपने घर ही नहीं गया। इसके साथ साथ आप सबको पता है कि रजब भट्ट के इंतहाई करीबी दोस्तों की नाजेबा वीडियोस भी लीक हो गई। सोशल मीडिया सार्फिन खातून टिकटॉकर्स के बाद अब मर्द टिकटॉकर्स के काबिल एतराज़ वीडियोस भी सामने आने पर परेशान हो चुके हैं। हाल ही में इनके जो करीबी दोस्त हैं हैदर शाह, मान डोगर, शेजी, मुकम्मल बरहना वीडियोस जो हैं इनके सामने आई हैं और टिकटॉक पर ट्रेंडिंग कर रही हैं। नाजेबा वीडियो लीक सामने आने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने एतराज़ किया कि वैसे ये लोग बड़े मज़हबी बनते हैं, फिर मुकम्मल बरहना हो के अपनी ही वीडियोस क्यों बनाते हैं। रजब भट्ट उनके दोस्तों का मौक़िफ़ है कि हमारा डेटा जो है वो हैक हुआ है, किसी ने हमारे मोबाइल को हैक करके वीडियोज़ जो है निकाल ली, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी वीडियोज़ बनाकर आप किसको दिखाने के लिए अपने पास रख रहे हैं। इन टिकटॉकर्स ने आखिर ये वीडियोस बनाई क्यों, सार्फिन ये सवाल कर रहे हैं। ये काबिल एतराज़ वीडियोस बनाई हैं तो इनके मोबाइल से ही बनाई गई हैं और निकली हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पे ट्वीट में ये भी जिक्र किया गया कि रजब भट्ट के इंतहाई करीबी दोस्त हैदर शाह वीडियो कॉल पर जिससे अपना जिस्म दिखा रहे थे वो कोई और नहीं रजब भट्ट खुद ही हैं। दूसरी जानिब रजब भट्ट का टिकटॉकर ज़ारा मलिक के साथ ताल्लुक़ भी इस वक्त ज़ेर बहस है। ये अफवाहें गर्दिश करी कि रजब भट्ट दुबई में मुबैना तौर पर ज़ारा भट्ट के साथ थे। सार्फिन ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि रजब भट्ट अपनी हामला बीवी ईमान को धोखा दे रहे हैं। रजब दुबई में ज़ारा मलिक के साथ देखे गए और उनके साथ कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आए हैं जिससे मुबैना तौर पे दोनों की कुर्बतें और बहुत ही करीब आने का शक गहरा हुआ। कवाली नाइट में भी दोनों साथ थे जबकि दोनों की एक जैसी ड्रेसिंग भी इस वक्त ज़ेर बहस है। रजब भट्ट जिस रंग की शर्ट जो है पहने होते हैं ज़ारा भी उसी कलर की शर्ट में नज़र आती है। अब यहाँ पर एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ सवाल अब ये है कि क्या सच में रजब भट्ट और उनके साले साहब जो हैं वो जानबूझकर ये सारा का सारा मामला सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए सोशल मीडिया पर लेकर आ रहे हैं। एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ये कि ईमान की सालगिरह ना होगी, सारी दुनिया की सालगिरह होती है, हो जाती है, ठीक है। अगर सालगिरह भी नहीं बनाई, नहीं मनाते लोग मुहर्रम सफ़र में, ज़रूरी नहीं कि अहले तशी नहीं मनाते, नहीं करते लोग, शादियाँ भी नहीं करते सफ़र में, शादी भी नहीं करते मुहर्रम में, लोगों की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर नहीं सालगिरह मनाई तो ईमान की जो सालगिरह है वो आगे नहीं मनाई जा सकती। अब सवाल यहाँ पर ये है कि सारी दुनिया का वीज़ा लगता है, ईमान का दुबई का वीज़ा क्यों नहीं लगा, ईमान का कहीं और का वीज़ा क्यों नहीं लगा, शादी के बाद उसको घुमाने कहीं लेकर क्यों नहीं गए, हनीमून पर क्यों नहीं गए, आज तक मुल्क से बाहर लोगों के साथ, दोस्तों के साथ जो है वो अयाशियाँ हो रही हैं, व्लॉग का एक दिन भी जो है नागा नहीं होता, सब मामला चल रहे हैं। एक मेरा क्लिप निकल रहा था, जहन से गुजरा था, मैंने देखा कि इनकी बहन आकर बैठ के कह रही हैं अपने मियाँ के साथ एक कि लोग कहते हैं कि जी मैं इग्नोर करती हूँ ईमान को, तो मैं क्यों इग्नोर करूँगी, वो तो मेरी ही पसंद है। तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्सीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक सवाल मेरे जहन में भी है। ईमान के भाई जो बातें कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ईमान को नहीं आने दिया जाता, इससे पहले क्या ईमान सोशल मीडिया पे थी शादी से पहले और उनके कोई जो है 8-10 मिलियन फॉलोअर्स थे, कहीं पर उनकी कोई आईडी हो, कहीं पर इंस्टा पे वो कोई इन्फ्लुएंसर हो या वो कोई यूट्यूबर हो, कोई टिकटॉकर हो, कहीं पर भी वो कुछ नहीं थी। इनके भाई खुद भी कुछ नहीं थे, इनके भाई की पहचान जो है रजब भट्ट की वजह से हुई। तो क्या इनके भाई इस वक्त ईमान का और जो रजब का मामला, कंट्रोवर्सी, इनकी लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा है, जो कि घर के दरमियान थी, उसको मीडिया पे लाकर, सोशल मीडिया पे लाकर क्या व्यूज़ हासिल कर रहे हैं, क्या सिंपैथीज़ ले रहे हैं, क्या अपना नाम बना रहे हैं, ये एक सवाल है।